नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं प्रिया। स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी बाय प्रिया में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा मानना है कि अगर जीवन है तो जीवन के बाद भी एक दुनिया होती है, यानी मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है और इसे वही समझ सकता है जिसने उसे कभी फील किया हो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी है मुंबई की। मुंबई यानी महाराष्ट्र की। तो वहाँ पर एक लड़की है जिनका नाम है रिया, रिया जी। तो दोस्तों, रिया जी जो है एक वीडियो एडिटर का काम करती है मुंबई में। वो शॉर्ट फिल्म्स वगैरह में, इन सब में वीडियो एडिटर का काम करती हैं। तो हुआ क्या कि वो उनका जहाँ पे ऑफिस था, वहाँ से जो उनका फ्लैट था वो काफ़ी दूर पड़ता था। तो उनका आने जाने में ही बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि अगर मुझे ऑफिस के पास ही कोई फ्लैट मिल जाता तो अच्छा रहता। तो उन्होंने थोड़ा बहुत सर्च किया। तो उनके साथ ही एक और लड़की थी जो भी वो भी वीडियो एडिटर ही थी। तो वो कभी उस बिल्डिंग में रह चुकी थी। तो अब उसका ऑफिस दूसरी जगह शिफ्ट हुआ तो उसने वहाँ छोड़ दिया। उसने बताया कि वो बिल्डिंग यहाँ से वहाँ से पास पड़ेगी अपने ऑफिस से, तुम वहाँ जाके पता करो, तुम्हें वहाँ फ्लैट ज़रूर मिल जाएगा। तो रिया जी फिर वहाँ पर चली गई फ्लैट के लिए। तो वहाँ गई तो उन्हें वहाँ पर 24वें मंजिल में एक फ्लैट मिला, जिसका फ्लैट नंबर था 2403। और वो जो बिल्डिंग है दोस्तों, उसका नाम था शांति हाइट्स। मैं नाम बदल कर बता रही हूँ क्योंकि किसी जगह को बदनाम करना या कुछ करना मेरा मकसद नहीं होता है। तो जो चीज़ें मुझे लगता है कि हाँ, इनका नाम नहीं लेना चाहिए, वो मैं अपने वीडियो से स्किप कर देती हूँ, तो मैं उसका नाम बदल देती हूँ। तो इसलिए उस अपार्टमेंट का नाम मैं आपको रियल नहीं बता रही हूँ, उस अपार्टमेंट का नाम मैं आपको काल्पनिक बता रही हूँ, शांति हाइट्स। तो दोस्तों, हुआ क्या कि वहाँ पर वो फिर अपना शिफ्ट विफ्ट हो गई पूरा, उन्होंने अपना सेटअप वेटअप बना लिया। अच्छा, 2 दिन तो उनका भाई आकर रुका, वो उनके साथ पूरा शिफ्टिंग वगैरह का काम कर रहा था। उसके बाद में वो पूना में रहता था, तो फिर वो वापस चला गया, वो वहीं पे जॉब करता था, बस इनकी शिफ्टिंग रिया जी की कराने के लिए आया हुआ था। अच्छा दोस्तों, जब तक उनका भाई 2-3 दिन था, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो दोस्तों, हुआ क्या कि फिर तीसरे दिन जब वो दिन भर वैसे भी वर्क वर्क करती थी बहुत ज़्यादा, रात में भी लेट नाइट तक वो एडिटिंग का काम करती थी। तो दोस्तों, वो अपना अंदर अपने बेडरूम में टेबल पे बैठ के अपने लैपटॉप पे एडिटिंग कर रही थी। तब में उनको ऐसा लगा कि उनके हॉल में कोई चल रहा है। तो उन्होंने सोचा कि मैं तो अकेले हूँ, कौन चल रहा होगा। तो उनको लगा कि हो सकता है कोई ऊपर चल रहा होगा। अच्छा, उन्होंने फिर नहीं ध्यान दिया, उस दिन ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वो सुबह उठी ना, तो उन्हें ऐसा लगा कि जो उनका कारपेट है वहाँ का, उनके हॉल का, वो गीला है, जैसे उसको कोई गीले पैर से चला हो। तो उन्होंने सोचा कि यार, मैं तो उधर मतलब गई नहीं कल, कैसे ये गीला है? ऐसा तो नहीं कि यहाँ फर्श वर्श में कुछ लीकेज वगैरह और मैंने ध्यान ना दिया। तो उन्होंने मैट वेट उठा के देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। अच्छा, उस दिन फिर नॉर्मल वो अपना गई, अपना शूटिंग वूटिंग पे वो सब अपना जो भी कुछ काम वो करती थी उसके से रिलेटेड, वो अपना दिन भर ऑफिस वगैरह गई और फिर शाम को फिर आई। तो शाम को फिर आई तो फिर वही था कि वो रात में बैठ के अपना लेट नाइट एडिटिंग का काम कर रही थी। तो हुआ क्या दोस्तों कि लगभग फिर वही 2 बजे से 3 बजे के बीच में उनको फिर ऐसा लगा कि बाहर कोई चल रहा है। लेकिन इस बार आवाज़ बिल्कुल क्लियर थी। इस बार ये बिल्कुल कंफर्म था कि उनके हॉल में ही कोई चल रहा है। तो एक बार की तो वो डर गई कि मतलब कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ कोई डुप्लीकेट चाबी वगैरह हो और कोई अंदर आ गया हो। तो पहले तो वो डरते डरते उन्होंने एक साइड से अपने वहाँ पर एक कुछ रॉड जैसा रखा था, जो पर्दे वाली रॉड्स होती है, वही रखी थी, अभी लगवाई नहीं थी। उन्होंने उसको उठाया हाथ में, और जब वो बाहर गई तो उन्होंने देखा कि हॉल में तो कोई नहीं था। लेकिन दोस्तों, उनके बाथरूम से लेके कारपेट तक, पूरा जो हॉल की खिड़की थी, वहां तक किसी के गीले पैरों के निशान थे। रिया जी को जैसे इतना मतलब तेज शॉक लगा, मतलब वो डर सी गए। उन्होंने पहले पूरा घर चेक किया कि कोना, बेड के नीचे, वार्डरोब, किचन, वॉशरूम, हर जगह चेक किया कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी डुप्लीकेट चाबी किसी के पास हो और मैं घर में अकेली हूँ, कोई और आ गया हो। लेकिन दोस्तों, घर में कोई नहीं था।
रिया जी अकेले थी, लेकिन वो अकेले नहीं थी, क्योंकि वो गीले पैर के निशान किसके थे? अगर जानना चाहते हैं तो स्टोरी को पूरा लास्ट तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों उसके बाद फिर आई, उन्होंने जल्दी से डर की वजह से अपना कमरा लॉक किया अंदर से, और रात में डर की वजह से उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी, किसी तरह तो उन्होंने रात गुजारी। उसके बाद सुबह वो ऑफिस गई, सब कुछ है। तो फिर जो फ्रेंड ने उनको फ्लैट बताया था, उन्होंने उससे ये बात की, तो कही कि मैं तुम्हारे फ्लैट में तो नहीं रहती थी, और फ्लैट्स में रहती थी, लेकिन मुझे कभी ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला या कुछ कि हाँ उसमें 2403 में ऐसा कुछ हुआ है। पता नहीं, मैं पता करती हूँ अपने लेवल से। अच्छा इतना कहे कि फिर शाम को रिया जी, जब आज तो उनका घर जाने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि उन्हें तो डर लग रहा था, तो उन्होंने अपने एक फ्रेंड को कन्विंस किया कि आज की रात तुम मेरे साथ मेरे फ्लैट पर रुक जाओ। तो अच्छा वो फिर उनकी फ्रेंड गई, रात में रुक गई। दोनों लोग फिर वो अपना खाना वाना खाया, वो अपना काम कर रही थी रिया जी, उनकी फ्रेंड जो वो सो गई। तो अचानक से उनकी फ्रेंड के घर से 1 बजे रात को फ़ोन आया कि उनके फादर की तबीयत खराब है और उन्हें जाना पड़ेगा। तो अब मजबूरी है, जाना तो पड़ता है। रिया जी के तो डर की वजह से हालत ही ख़राब थी। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर अपना वो काम वाम कर ही रही थी, और दोस्तों फिर जैसे ही 2 बजता है, बाहर हॉल से फिर वैसे ही आवाज़ आनी शुरू होती है कि जैसे कोई चल रहा है। तो दोस्तों फिर रिया जी ने आपकी दरवाज़ा नहीं खोला, उन्होंने जो दरवाजे में लॉक वाला होल होता है, वहाँ से जब देखा ना दोस्तों, तो वो मतलब डर की वजह से इतनी जोर से पीछे भागी हैं कि जाकर दीवार से उनका सर बहुत तेज लड़ा। दोस्तों आपको पता है उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा एक लड़की, उसने छोटी सी फ्रॉक पहनी है, पूरा बॉडी उसकी मतलब पूरा बदन उसका गीला, और वो गीले पैरों से कमरे में चल रही है। बाल उसके खुले लंबे, पूरी तरह से डरावनी लग रही थी। ये तो जो रिया जी समझ गई कि ये कोई इंसान तो नहीं है, ये कोई दूसरी ही शक्ति है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आप अपने कमरे के बाहर किसी भूत को देख लीजिए या चुड़ैल को देख लीजिए, और उसके बाद में आप उस कमरे में कैसे रहेंगे, वो रिया जी ही समझ सकती थी। और दोस्तों ये स्टोरी हमें रिया जी ने ही शेयर की है, और ये जो मैं आपको कहानी बता रही हूँ, ये भी आपकी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। ये आपकी 2003 की कहानी है, सॉरी 2003 की। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, किसी तरह तो फिर कब रिया जी की आंख लगी पता नहीं है। फिर सुबह हुई तो रिया जी ने फैसला कर लिया कि अब वो इस फ्लैट में आज नहीं रहेंगे, वे छोड़ के जा रही हैं। तो उसके बाद में फिर वो उस दिन चली गई वहाँ से। अच्छा दूसरे दिन क्या हुआ कि शूटिंग से इतना लेट हो गया कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था घर आने के अलावा। उन्होंने सोचा कि अभी होटल भी लेके जाएंगे, तो होता क्या है ना कि होटल में भी आईडी वगैरह जमा होती, इत्तेफाक से उनकी आईडी वो घर पर ही भूल गई थी। तो उन्होंने सोचा कि इस समय तो होटल ही नहीं होगा, क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि चलो आज भगवान का नाम लेकर चलते हैं, और गई तो उन्होंने क्या किया, पूरे कमरे में धूप बत्ती वगैरह जला दी, लोहबान जला दिया, सब कुछ करके हॉल में, तब ये अपने कमरे में आकर लेट गई। इन्होंने उस दिन कोई काम वाम नहीं किया, क्योंकि वैसे ही लेट हो गया था, थकान थी, और फिर इन सब उलझनों की वजह से उनका काम में मन भी नहीं लग रहा था। तो दोस्तों फिर वो आराम से ब्लैंकेट ओढ़ के धीमी साउंड में टीवी चलाई और वो लेट गई। और दोस्तों आपको एक बात पता है, क्योंकि उन्होंने आगे हॉल में पूरे धूप बत्ती अगरबत्ती जलाई थी, तो जो ये निगेटिव एनर्जी होती है ना, इन सब चीज़ों से वो भागती हैं, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। लेकिन पूजा पाठ से रिलेटेड, क्योंकि देखिए ये तो शक्ति होती है, भगवान की प्रभु की शक्ति तो होती है कि उनके आगे ये सब शक्तियाँ टिक नहीं पाती हैं। तो उन्होंने फिर वहाँ हॉल में जला दिया था, तो वो जो शक्ति थी, जो भी वो थी, वो उस कमरे में नहीं आ पाई। और उसका नतीजा क्या हुआ कि वो रिया जी के कमरे में आई, जो कि वो नहीं आ रही थी। वो सिर्फ क्या उसका मैटर था हॉल तक जाने का, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कहानी। दोस्तों फिर वो रिया जी के कमरे में आई, और रिया जी को अचानक से ठंड सी लगने लगी, और उन्हें ऐसा लगा कि उनकी बेड के नीचे कोई है।
वो जैसे घिसट रहा है अपने को। दोस्तों रिया जी ने जब डरते डरते बेड के नीचे देखा तो वही लड़की बिल्कुल से ऐसे सिकुड़ के गठरी बन के बेड के नीचे लेटी हुई थी और उसकी आंखें एकदम चमक रही थी डरावनी सी। और उसने बोला कि यहाँ क्यों आई हो, चली जाओ यहाँ से। इतना बोला दोस्तों। उसके बाद रिया जी ने बोला कि उन्होंने चप्पल भी नहीं पहनी, इतना तेज उन्होंने ना बस फोन उठाया और इतनी तेज वो भागी हैं कि उन्होंने लिफ्ट का भी इंतजार नहीं किया। वो 24 फ्लोर बता रही थी कि नीचे उतरते मतलब चली है, उनको इतना भी सुध नहीं रहा कि वो चप्पल पहन लेती या लिफ्ट से चली जाती। दोस्तों वो बता रही थी कि वो 24 फ्लोर तक मैम मैं नीचे उतरती चली गई जब तक कि सीढ़ियाँ खत्म नहीं हो गई। और उसके बाद में जब वो नीचे आके उन्होंने अपने फ्लोर की खिड़की पर देखा तो उसी लड़की की परछाई खड़ी थी और वो इतनी दूर से भी बिल्कुल साफ दिख रही थी। और जाके उन्होंने जल्दी से चौकीदार को जगाया और उससे सारी बातें बताई। उससे बोला कि क्या हुआ था, वो फ्लैट ऐसा क्यों। तो उसने बोला कि हाँ कई लोग तो आए यहाँ रहने के लिए लेकिन कोई रह नहीं पाया। मैम साहब मुझे पता तो नहीं कि वो लोग क्यों चले गए, लेकिन इतना पता है कि आज से 5 साल पहले उस आपके जो आपने फ्लैट लिया है उसमें एक लड़की की उसी के बाथरूम में मतलब बाथटब में डूबकर मौत हो गई थी। उसकी मौत कैसे हुई क्या हुई ये किसी को नहीं पता। और दोस्तों एक चीज़ तो आपको बीच का पार्ट में बताना ही भूल गई। जब ये घटना हो रही थी तो रिया जी ने बीच में दूसरी रात अपना कैमरा ऑन करके हॉल में रख दिया था और उसके बाद से उन्होंने वो देखा नहीं था। और जब उन्होंने वो नीचे आई हैं बाद में, फिर वो जब फ्लैट पे अपना सामान दिन के टाइम अपने भाई के साथ लेने गई हैं और जब उन्होंने कैमरा देखा ना तो दोस्तों उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था। वो परछाई, उसका चलना, उसका आना जाना, हर चीज़ उन्होंने इतना देख लिया। उसके बाद उनका कैमरा खराब हो गया। मतलब कि वो रिकॉर्डिंग सिर्फ रिया जी ही देख पाई, वो किसी को दिखा नहीं पाई, वो कैमरा ही खराब हो गया। तो दोस्तों ऐसी अदृश्य शक्तियाँ होती हैं। सोचिए ऐसी शक्ति थी कि मतलब रिकॉर्डिंग देखने के बाद वो कैमरा ही खराब हो गया और बिल्कुल नया कैमरा था। खराब होने का कोई, रिया जी ने बोला कि खराब होने का कोई सवाल ही नहीं था। बस ये था कि वो शक्ति नहीं चाहती थी कि उसे कोई बाहरी दुनिया का देखे। और उसके बाद पता नहीं उस फ्लैट में कोई गया नहीं गया। रिया जी ने बोला कि उन्होंने तो फ्लैट छोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने तय किया कि अब वो किसी ऐसे फ्लैट में नहीं रहेंगी और अगर रहेंगी भी तो किसी के साथ ही रहेंगी। क्योंकि उन्होंने बोला कि उस मतलब टाइम के बाद अब तो 20 साल से ज़्यादा हो गए। उन्होंने बोला कि आज तक मैं कभी घर में मुझे अकेले रहने से डर लगता है, आज तक उसके बाद से एक रात भी मैं कभी अकेले किसी नहीं रही हूँ। चाहे मेरी बहन रही हो, चाहे भाई रहा हो, चाहे मम्मी रही हो, चाहे फ्रेंड कोई ना कोई रहा है। अब तो खैर शादी वादी होगी, बच्चे बच्चे हो गए, लेकिन पहले जब तक ये था तब तक उन्होंने बोला कि उस दिन उस रात से और आज रात तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो अकेले सोई हूँ। उनको इतना ज़्यादा डर है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी? आशा है अच्छी लगी होगी। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप मेरे साथ शेयर करिए, मैं उस पर वर्क करूँगी और पब्लिक के सामने लाऊँगी। और बस एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी कहानी भेजिएगा वो रियल भेजिएगा। थैंक यू सो मच।